जो हमारी 6 जनजातियां हैं प्रमुख, उनके बारे में हम बात करेंगे। अगली हमारी आज जो जनजाति रहने वाली वो रहेगी गरासिया। कौन सी रहने वाली? गरासिया। देखो, गरासिया जनजाति वैसे राजस्थान की बहुत ही शालीनता वाली जनजाति मानी जाती है। तो ये जनजातियां एक्चुअल में है ही शालीनता लिए हुए हैं। बेचारी भोली भाली जनजातियां होती हैं, पिछड़ी हुई जनजातियां होती हैं। इनके उत्थान के लिए वैसे बहुत सारे काम तो किए गए थे, लेकिन बहुत कम चांस पर इनके बारे में कुछ अच्छा हुआ है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों कि जनजातियों का जो उल्लेख मिलता है वो संविधान के किस उल्लेख में मिलता है, ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। जनजातियों का जो उल्लेख मिलता है, उल्लेख, ये जनजातियों का उल्लेख संविधान के 342 अनुच्छेद में मिलता है। यानी अनुच्छेद 342 में मिलता है। मैंने वहां पर गलती से 242 कर दिया था, तो ये गलत है, आप इसको सही कर लेना। क्लियर है? तो वहां पर थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा, वो तो उसको आप देख लेना, है ना। बाकी भीलों के मसीहा या भीलों के बाबूजी हम कौन होते हैं? तो भीलों के बाबूजी या भीलों के मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। एक लाइन ये भी एडिट कर लेना, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत जो है, इन्हें हम बेलों का क्या बोलते हैं? मसीहा। बेलों का मसीहा कहते हैं, या इन्हें कहते हैं बेलों के बाबूजी के नाम से जानते हैं। तो ये भी चीज आप थोड़ी सी क्लियर कर लेना, है ना। बेलों के मसीहा या बेलों के बाबूजी किसे कहते हैं। अगली और कोई चीज सर मैंने बताई तो बेलों के उत्थान के लिए एक तो एक ही आंदोलन चलाया गया था, और एक आपकी जो है वो भगत आंदोलन चलाया गया। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, और बोमट आंदोलन आपके गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था। आज हम बात करेंगे गरासिया जनजाति के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं गरासियाओं के बारे में। देखो, सबसे पहले हमें गरासियाओं से पूछा जाएगा कि ये जो जाति है इसका अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना, गरासिया जो शब्द बना है, ये शब्द किससे बना है? गरासिया शब्द, देखिए गरासिया जो शब्द है ना, ये ग्वास शब्द से बना है। किससे बना है? ग्वास। ये जो ग्वास शब्द है इसका भी अर्थ बताया गया है, ध्यान रखना, ग्वास शब्द से बना है। यानी प्रश्न पूछा जाएगा कि गरासिया शब्द जो है वो किस शब्द से बना है, तो ग्वास शब्द से बना है। और इस ग्वास का अर्थ होता है नौकर या द्वारपाल। क्या होता है? इसका अर्थ होता है नौकर। क्या होता है? नौकर। अगला हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि सर ये कौन से क्षेत्र में निवास करती है? गरासिया जनजाति जो है वो कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तो इनका जो क्षेत्र आएगा उसके बारे में आपको पता रखना है थोड़ा सा। क्षेत्र देखिए, ये बोमट क्षेत्र या भाकर क्षेत्र में रहती है आपकी। कौन से क्षेत्र है? बोमट क्षेत्र, या आप इसमें आता है भाकर क्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में कौन से जिले हैं, तो जिलों में आप देखें तो कौन कौन से जिले आ जाएंगे। एक जिला आता है जिसका नाम है सिरोही, और सिरोही की पिंडवाड़ा तहसील में बहुत सारे गरासिया रहते हैं। सिरोही की कौन सी तहसील है? पिंडवाड़ा तहसील। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका यहां पर उदयपुर। उदयपुर की 2 तहसील है, एक का नाम है गोगुंदा, गोगुंदा, और एक आती है कोटड़ा। वैसे कोटड़ा सलूमर में पड़ती है, लेकिन अभी आप लिख लेना इसको। और एक आती है पाली की बाली तहसील। पाली जिला है, इसकी बाली तहसील है। इन तहसीलों के अंदर जो है गरासिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। वैसे सर्वाधिक जनजाति गरासिया सिरोही के अंदर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं कि सर ये बताइए आप हमें कि ये जो गरासिया हैं इनका गांव का मुखिया, पंचायत का मुखिया कौन होता है? यही हमसे एग्जाम में बार बार आता है, पंचायत का मुखिया। तो ध्यान रखना, कुछ जनजातियां ऐसी है जिसके पंचायत के मुखिया बड़े ही इंपोर्टेंट है। तो इनका जो पंचायत का मुखिया है उसका नाम आता है सहलोत। क्या नाम आता है? सहलोत। यानी ध्यान रखना
कि गरासिया जनजाति के अंदर जो पंचायत का मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे सहेलोत बोला जाता है। आगे हमें पूछा जाएगा सर और क्या है इनके बारे में, तो चलिए आगे देखते हैं। इनकी सबसे पवित्र झील कौन सी है, तो ध्यान रखना गरासियाओं की पवित्र झील है, और वो पवित्र जो झील है ना, उस झील का नाम आता है नक्की झील। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी झील है, नक्की झील है। यानी नक्की झील कहां पड़ती है, तो नक्की झील पड़ती है सिरोही में, जहां पर गरासिया जनजाति के लोग अपनी अस्थियों को क्या करते हैं, यहां पर विसर्जन करते हैं। यानी गरासिया जनजाति के द्वारा अपनी अस्थियों को कहां विसर्जन किया जाता है, तो वो नक्की झील में किया जाता है। गरासिया शब्द की उत्पत्ति वास शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है नौकर। क्षेत्र बोमट क्षेत्र है, भाकर क्षेत्र है, और जिले हैं सिरोही का पिंडवाड़ा, उदयपुर का गोगुंदा कोटड़ा और पाली की बाली तहसील। पंचायत का मुखिया होता है सैलोत। आगे बढ़ते हैं सर। इस जनजाति के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना, यहां से एक प्रश्न आएगा, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, यानी राजस्थान में तीसरे नंबर पर अगर सबसे बड़ी कोई जनजाति है तो वो आपकी सहरिया है। सर प्रथम स्थान पर कौन आती है, तो प्रथम स्थान पर मैंने आपको बताया था मीणा आते हैं, प्रथम स्थान। राजस्थान में क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर सबसे बड़ी जनजाति मीणा। सर दूसरे स्थान पर कौन सी आती है, तो दूसरे स्थान पर आती है भील, दूसरे स्थान पर आती है भील। यानी राजस्थान में तीन सबसे बड़ी जनजातियां आपसे पूछी जाए तो ध्यान रख लेना, इनके बारे में ऐसे प्रश्न बनेगा, और ये दोनों नोट में लिखना है। आगे बात करते हैं कि सर गरासियाओं के बारे में अगर हमें पूछा जाए कि इन जनजाति के बारे में और क्या पता है, तो इनकी एक न्यायिक संस्था है, न्यायिक संस्था, और इनकी न्यायिक संस्था का नाम आता है हेलरू। क्या नाम आता है, हेलरू। यानी इनकी एक जो न्याय करने वाली संस्था है, उस संस्था का नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों हेलरू। जबकि इनकी एक सामूहिक कृषि होती है, यहां लिख देता हूं मैं नोट करके, सामूहिक कृषि, सामूहिक जो कृषि करते हैं उस कृषि का नाम आता है हारी बावरी, हारी बावरी। यानी गरासिया जनजाति के जो लोग होते हैं वो मिलजुल कर करते हैं हारी बावरी कृषि। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हारी बावरी जो कृषि की जाती वो किस जनजाति से संबंधित है, तो हारी बावरी जो कृषि की जाती वो गरासिया जनजाति से संबंधित है। आगे आता है इनकी जो मृत्यु के बाद जो स्मारक बनाए जाते हैं, मृत्यु के बाद स्मारक, मृत्यु के बाद जो स्मारक होते हैं सर उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है हुर्रे। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हुर्रे। ध्यान रखना क्या बोलते हैं उसे, हुर्रे बोलते हैं। ये लो सर। फिर सर इसके अंदर और क्या हमसे पूछा जाता है, इनके गरासियाओं के प्रमुख नृत्य, गरासिया जनजाति के नृत्य, गरासिया जनजाति के नृत्य, गरासिया जनजाति के नृत्य में एक नृत्य आता है जिसका नाम है वालरा। वालरा के बाद आता है कूद, कूद के बाद आती है लूर, लूर के बाद आती है आपकी वालरा कूद लूर। देखो इसमें गरासियाओं की गुमर किसे कहते हैं, तो वालरा को कहते हैं। यहां लिख देता हूं गरासियाओं की गुमर है, गरासियों की गुमर। प्रश्न पूछा जाएगा गरासियाओं की गुमर किसे कहते हैं, तो वालरा नृत्य को कहते हैं। वालरा और कूद दोनों ही नृत्य बिना वाद्य यंत्र के बजाए जाते हैं। यहां लिख देता हूं मैं कहीं पे, ध्यान रखना, वालरा व कूद नृत्य बिना वाद्य यंत्र के बजाए जाते हैं, बिना वाद्य यंत्र, बिना वाद्य यंत्र के किए जाते हैं। यानी इनमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है, इसलिए वालरा नृत्य को गरासियाओं की क्या कहते हैं, अपन घूमर कहते हैं। गरासियाओं की घूमर के नाम से हम किसे जानते हैं, तो वालरा नृत्य को गरासियाओं की घूमर कहते हैं, ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं सर, इनके बारे में और क्या प्रश्न पूछा जाता है? तो गरासियाओं के प्रमुख मेले आते हैं। गरासिया जनजाति के मेले, गरासिया जनजाति के मेले। देखिए, गरासिया जनजाति की जो मेले हैं, उन मेलों में इनके दो बड़े मेले फेमस। एक मेला है चैत्र विचित्र का मेला, चैत्र विचित्र का मेला। चैत्र विचित्र का मेला लगता है, ध्यान रखना, ये देलवाड़ा सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही, देलवाड़ा सिरोही में चैत्र विचित्र का मेला लगता है। और इस मेले के अंदर गरासिया जनजाति के लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं। ध्यान रखना, गरासिया जनजाति के लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं, जीवन साथी चुनते हैं। यानी प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है कि गरासिया जनजाति के जो लोग होते हैं वो इस मेले के अंदर जाते हैं, या तो लड़की या लड़का जाएगा जो कि कुंवारा है, और वो इस मेले में से किसी ना किसी लड़की को पसंद करेगा और उससे प्रेम विवाह करके लेकर आ जाएगा। यानी इस जनजाति में प्रेम विवाह प्रचलित है। ध्यान रखना, गरासिया जनजाति में प्रेम विवाह प्रचलित है। गरासिया जनजाति में प्रेम विवाह प्रचलित है। यानी गरासिया जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है? प्रेम विवाह प्रचलित है। इनका दूसरा जो मेला लगता है, उस मेले का नाम आता है आपकी सियावा गांव का मेला, सियावा गांव का मेला, सियावा गांव का मेला। और सियावा गांव का मेला प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लगता है सिरोही में। अगर सिरोही ऑप्शन में नहीं है तो ये सियावा गांव पड़ता है गुजरात के अंदर। कहां पड़ता है? गुजरात। एक सियावा गांव गुजरात में भी है जहां पर मेला लगता है। वैसे इस मेले को बोलते हैं मनखारो मेलो, मनखारो मेलो, मनखारो मेलो कहते हैं। इस मेले को कहते हैं गरासियाओं का कुंभ, गरासिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, जनजाति का कुंभ। प्रश्न पूछा जाएगा गरासिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है किसे कहते हैं अपन, वो कहते हैं सियावा गांव का मेला सिरोही में लगता है। बाकी चैत्र विचित्र का मेला, इसमें ये जीवन साथी चुनते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गरासियाओं के बारे में सर, और इनके बारे में क्या आता है? तो ये अपनी अस्थियों को जो है ना नक्की झील में विसर्जन करे। गरासिया जनजाति के लोग अपनी अस्थियां, अपनी अस्थियां नक्की झील में प्रवाहित करते हैं, नक्की झील में प्रवाहित करते। यानी हम जैसे पुष्कर और हरिद्वार अपनी अस्थियों को लेकर जाते हैं, वैसे ये नक्की झील के अंदर ही प्रवाहित कर देते हैं। अगला प्रश्न आता है, मैंने न्यायिक संस्था बता दी है इनकी सामूहिक अर्सी भी बता दी है, इनकी जो स्मारक होते हैं वो भी बता दिया है, झील भी हो गई, इनका मुखिया भी हो गया। इनके एक छोटा सा धान रखने का एक स्थान होता है जिसे बोलते ओवरी। ओवेरी, ओवरी क्या है? तो ध्यान रखना, धान रखने का स्थान, धान रखने के स्थान को ओवरी बोलते हैं। और इनका जो घर होता है घास फूस का, ध्यान रखना, घास फूस का घर, वो कहलाता है घेर। क्या कहलाता है? घेर कहलाता है। ध्यान रखना, घास फूस से बना हुआ इनका घर क्या कहलाता है? घेर कहलाता है। और एक प्रश्न आता है, घर के बाहर
घर के बाहर निकला हुआ हिस्सा, यानी घर के बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है बरामदा, बेरामदा। घर से बाहर जो निकला हुआ होता है हिस्सा, जैसे अपने अपने रूम बना देते, रूम के आगे बीच छत डाल देते, उसको क्या बोलते हैं? बरामदा। तो इनके बरामदा भी होता है, लकड़ियों का घर, घास फूस का घर बनाते हैं, ध्यान रखना। इनके प्रमुख होते हैं विवाह, गरासियाओं के प्रमुख विवाह है। गरासिया जनजाति के विवाह, जनजाति के प्रमुख विवाह। देखो इनमें एक तो विवाह होता है पहरावना विवाह, पहरावना विवाह। एक इनमें होता है प्रेम विवाह, प्रेम विवाह। एक इनमें होता है आपका पहरावना विवाह, प्रेम विवाह, और एक दो विवाह और थे इनके, क्या नाम था उसका? पहरावना विवाह, प्रेम विवाह, मोर बंदिया, मोर बंदिया विवाह। ये तीन विवाह इनके प्रसिद्ध। वैसे ये तो 7 फेरे होते हैं, इसमें 7 फेरे होते हैं, यानी ये हिंदू रीति रिवाज से होता है। बाकी प्रेम विवाह में कोई फेरे वेरे नहीं लेना। पहरावना विवाह के अंदर क्या होता है कि लड़की जो होती है उसको लड़का जो होता है वो कुछ कपड़े लत्ते दे देता है और ये बेच देते हैं। तो इस प्रकार के इस जनजाति में विवाह होते हैं। वैसे ये जनजाति 2 प्रकार की होती, ध्यान रखना। गरासिया जनजाति के प्रकार, गरासिया जनजाति के प्रकार, यानी गरासिया जनजाति में 2 प्रकार की गरासिया जनजाति होती है। एक गरासिया जनजाति होती है जिसे बोलते हैं बील गरासिया, बील गरासिया। एक होती है इसमें गमेती गरासिया, गमेती गरासिया। देखो बील गरासिया में होता क्या है कि बीलों की लड़की होगी, यहां पर क्या होगी? बील लड़की। इसका विवाह हो जाएगा गरासियाओं के लड़कों से, विवाह हुआ गरासिया के लड़कों से, गरासिया पुरुष से, पुरुष। अब इनकी जो संतान होगी, इनकी क्या होगी? संतान, वो कहलाएगी बील गरासिया, बील गरासिया। और इधर क्या है कि इधर होगा गरासिया लड़की होगी, गरासिया लड़की होगी। उधर भील की लड़की थी और इधर गरासियाओं की तो लड़की होगी और बिल्लों का क्या होगा? लड़का होगा, बिल्लों का लड़का। इनका होता है विवाह और इनके विवाह से उत्पन्न होती संतान, वो कहलाती गमेती गरासिया। वो क्या कहलाती है? गमेती गरासिया कहलाती है। ये थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान में रखना है कि बेल गरासिया किसे कहते हैं और गमेती गरासिया किसे कहते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं बेल गरासिया कौन सा है, गमेती गरासिया कौन सा है। तो बीला में बेला की लड़की, गमेती में आपके इधर हो जाएगा जो बिल्लो का तो लड़का होगा और गरासियाओं की क्या होगी? लड़की होगी। चलिए आगे बात करते हैं सर और इनके बारे में क्या है। तो गरासियाओं के बारे में प्यारे विद्यार्थियों आपको इतना ही पढ़ना है। गरासियाओं के बारे में इतना ही आता है कि गरासिया जनजाति जो है इसका शब्द बनता है ग्वास। ग्वास का मतलब होता है नौकर। पवित्र झील नक्की झील है। क्षेत्र भौमर क्षेत्र, भाकर क्षेत्र है। जिले सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर है। सिरोही पिंडवाड़ा है, उदयपुर गोगुंदा कोटड़ा है, पाली की बाली तहसील है। पंचायत का मुखिया इनका जो होता है वो कौन होता है? तो ध्यान रखना इनकी पंचायत का मुखिया सहलोत होता है। कौन होता है? सहलोत होता है। और न्यायिक संस्था इनकी हेलेरू होती है। इनके स्मारक को हुरे कहते हैं। इनकी सामूहिक जो कृषि होती है वो हारी बावरी कहलाती है। इनकी गरासियाओं के नृत्य जैसे वालरा है, कूद है, लूर है ना। और वालरा व कूद नृत्य ये दोनों बिना वाद्य यंत्र के होते हैं, जबकि वालरा नृत्य को गरासियाओं की घूमर कहते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे मैं बात कर रहा था अभी आपको कि गरासियाओं के मेले, चैत्र विचित्र का मेला देलवाड़ा सिरोही में लगता है।
गरासिया जनजाति के लोग अपना जीवन साथी इसी क्षेत्र विक्षेत्र के मेले में चुनते हैं। गरासिया जनजाति में प्रेम विवाह प्रचलित है। सियावा गांव का मेला सिरोही गुजरात में लगता है। ये सिरोही में है, एक सियावा गुजरात में ही पड़ता है। इसे मनकारो मेलो कहते हैं। गरासिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है इसे। गरासिया जनजाति के लोग अपनी अस्थियां विसर्जन नक्की झील में करते हैं। धान रखने का जो स्थान होता है वो ओवरी है। घास फूस के घर को घेर कहते हैं। घर के बाहर निकला हुआ हिस्सा जो होता है वो बरामदा है। गरासिया जाति के प्रमुख विवाह पहरावना, प्रेम विवाह, मोरबंदिया है। गरासिया में दो प्रकार के, भील गरासिया और गमेती गरासिया, ध्यान रखना। वैसे यहाँ पर एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गरासियाओं की लड़की से विवाह किया, उनका नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया। तो मैं लिख देता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया ने गरासिया लड़की से विवाह किया। गरासिया लड़की से विवाह किया। इस विवाह को कहते हैं अंतरजातीय विवाह। इसको क्या बोलते हैं? अंतरजातीय विवाह। यानी कोई अगर अपनी कास्ट से विपरीत जाकर विवाह करता है तो वो अंतरजातीय विवाह कहलाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्या कहलाता है? अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपनी अगली जो जनजाति आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगली हमारी जनजाति होगी प्यारे विद्यार्थियों, वो होने वाली है आपके डामोर जनजाति। चलिए, छोटी सी जनजाति है डामोर। डामोर जनजाति। देखिए, डामोर जनजाति के बारे में वैसे सभी विद्यार्थी जानते ही हैं कि ये जनजाति वैसे है तो छोटी है, लेकिन एक आधा प्रश्न हमें देकर जाती है। तो इसके बारे में क्या प्रश्न पूछा जाएगा? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न यह आएगा कि सर ये डामोर का निवास स्थान कौन सा है? निवास स्थान। डामोर का निवास स्थान मूलतः गुजरात की है। कहां की है ये? मूलतः, ध्यान रखना, ये गुजरात की है। गुजरात की जनजाति। लेकिन राजस्थान में कहां रहती है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में एक तहसील है सिमलवाड़ा तहसील। राजस्थान में सिमलवाड़ा तहसील में सर्वाधिक पाई जाती है। सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में पाई जाती है। डूंगरपुर, इसमें ये सर्वाधिक देखने को मिलती है। और इसके साथ अगर जिला लिखना चाहे अपन अन्य जिला, तो अन्य जिला आ जाएगा बांसवाड़ा। यानी ये जो जाति है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस जाति का नाम है वो हो जाएगी आपके कौन सी? डामोर। आगे का अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर ये जो डामोर जनजाति है इसकी पंचायत का मुखिया यानी गांव का मुखिया कौन होता है? या पंचायत का मुखिया कौन होता है? पंचायत का मुखिया। इनकी पंचायत का मुखिया होता है, उसे बोलते हैं मुखी। मुखी बोला जाता है। सर इनके बारे में क्या आता है? तो इनके मेले बड़े फेमस। इनके एक मेले का नाम है, वो है छेला बावसीरा मेला। छेला बावसीरा मेला। और एक मेला और है छेला बावसीरा मेला, और एक है आपके, क्या नाम था उस मेले का? ग्यारस रेवाड़ी का मेला। ग्यारस रेवाड़ी का मेला। ग्यारस रेवाड़ी का मेला लगता है डूंगरपुर में, और छेला बावसी का मेला लगता है गुजरात में। सर इनकी विशेषता क्या है? तो पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। ध्यान रखना, विशेषता है इनकी, पुरुष महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। महिलाओं की तरह
मंगलसूत्र पहनते हैं, गहने पहनते हैं। यानी पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं की तरह क्या पहनते हैं, गहने पहनते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। कौन सी जनजाति है, डामोर है। और डामोर जनजाति बहुत ही अच्छी जनजाति मानी जाती है, ध्यान रखना। वैसे डामोर ये ना उदयपुर के कुछ क्षेत्र हैं वहां पर भी पाई जाती है। निवास स्थान मूलतः गुजरात की है और राजस्थान में सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर है, अन्य जिला बांसवाड़ा है। पंचायत का मुखिया मुखी है। मेला इनका छेला बावसिरा मेला गुजरात, 11 सिरवाड़ी का मेला डूंगरपुर। विशेषता पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। और अगर इनका खाद्यान्न पूछा जाए तो मक्का है। इनकी खाद्यान्न जो फसल है वो कौन सी है, खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल है मक्का। बस इनके बारे में इतनी सी जानकारी आती है। अगली हमारी जो जनजाति होगी वो है कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति। देखिए कथोड़ी जनजाति से हमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कथोड़ी जनजाति से हमें यह प्रश्न पूछा जाएगा कि एक्चुअल में कथोड़ी जनजाति कहां की है। इनका मूलतः निवास स्थान है महाराष्ट्र का। मूलतः यह महाराष्ट्र की, कहां की है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जनजाति। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कथोड़ी जनजाति मूलतः कहां की है, तो आपको बताना है कि मूलतः महाराष्ट्र की है। कहां की हो जाएगी, महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न आता है सर, कथोड़ी जनजाति जो है, इस कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं, इसका मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये राजस्थान में कहां पाई जाती है, तो राजस्थान में 3 तहसीलें हैं। राजस्थान में कहां, तो ये राजस्थान में पाई जाती है। एक तो है उदयपुर, उदयपुर की एक तहसील है जिसका नाम है जाडौल। कौन सी तहसील है, जाडौल। और एक तहसील है कोटड़ा। ये 2 तहसीलें किसकी हैं, उदयपुर की। यहां पर एक जिला और आता है जिसका नाम है सलूम्बर। कौन सा जिला है, सलूम्बर। और इस सलूम्बर की एक तहसील है जिसका नाम है सराड़ा। और इस सराड़ा तहसील में पाई जाती है आपके कथोड़ी जनजाति। इनसे एक प्रश्न आता है कि ये जो जनजाति कभी दुग्ध का सेवन नहीं करती है, दूध का कभी सेवन नहीं करती और बंदर का मांस खाती है। ध्यान रखना, ये दुग्ध का सेवन नहीं करती, दुग्ध का सेवन नहीं करते हैं। यानी इस जनजाति में दूध पीने यानी दूध का कोई काम ही नहीं है भाई साहब। आगे है, ये बंदर का मांस खाते हैं, बंदर का मांस खाने वाली जनजाति। बंदर का मांस खाने वाली जनजाति कौन सी है, तो ध्यान रखना है उस जनजाति का नाम आता है आपके कथोड़ी जनजाति। फिर सर इनसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनकी जो महिलाएं होती है वो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती, वो क्या कहलाती है। मराठी अंदाज में महिलाओं का साड़ी पहनना कहलाता है फड़का। तो प्रश्न आएगा सर फड़ का क्या है, फड़ का क्या है। देखो फड़की के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यह बताना है, कथोड़ी जनजाति द्वारा, कथोड़ी जनजाति की महिलाएं, महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहनना। यानी महिलाएं जो होती है कथोड़ी जाति की, वो एक मराठी वेशभूषा की तरह साड़ी पहनती, वो कहलाता है फड़का। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है इनसे कि इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य है कत्था तैयार करना। कार्य है खेर की छाल से कत्था तैयार करते हैं, कत्था तैयार करना। यानी ये पैर वगैरह पोंछने की जो बनते हैं ना, कत्थे तैयार करना। खेर की छाल से क्या बनाते हैं, ये कत्था तैयार करते हैं, ध्यान रखना। फिर अगला क्या प्रश्न आएगा
कि सर इनका भी खाद्यान्न क्या है, तो इनका भी खाद्यान्न है मक्का। इनका भी खाद्यान्न का है मक्का है। तो ये छोटी सी जनजाति है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी हुई? कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति वैसे मूलतः ये महाराष्ट्र की थी, जो उदयपुर की एक तहसील है जाडोल, उस जाडोल तहसील में आकर ये रहने लग गई है और यही की ये होकर रह गई। तो छोटी सी जानकारी है प्यारे विद्यार्थियों को, ज्यादा इसमें लोड वाली नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। मूलतः महाराष्ट्र, मुखिया पटेल, कहां? डूंगरपुर, आपके उदयपुर, जाडोल, कोटड़ा, सलूमर में सरड़ा, दूध का सेवन नहीं करते, बंदर का मांस खाते हैं। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं जो है वो फड़का मराठी अंदाज में साड़ी पहनती, कार्य खेर की छाल से कत्ता तैयार करना, खाद्यान्न मक्का है। आगे चलते, नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें, सॉरी अपनी जो आगे वाली जाति आएगी उसका नाम है सांसी। सांसी जनजाति। देखो सांसी जनजाति से एक ही प्रश्न मुझे जहां तक लगता है वो बार बार पुटअप होता है। पहला प्रश्न, सर ये निवास कहां करती है? ये निवास करती है भरतपुर में। सर इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ध्यान रखना, इनकी जो उत्पत्ति हुई ना वो सहसमल से हुई, उत्पत्ति हुई है सहसमल। ये कोई व्यक्ति रहा है इनके आदि पुरुष, मूल पुरुष सहसमल, जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। इनकी दो उपजातियां हैं, दो उपजातियां जो एग्जाम में बार बार आती है, उपजातियां, और एक का नाम है बीजा और दूसरे का नाम है माला। प्रश्न आता है बीजा और माला किस जनजाति की प्रमुख उपमाला उपजातियां हैं? तो ये सांसी की। देखो इसमें एक रस्म होती है और वो रस्म है कुंकड़ी रस्म। यहां मैं लिख देता हूं कुंकड़ी रस्म, कुंकड़ी रस्म। सर ये किस प्रकार की रस्म है? तो ध्यान रखना, विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व लड़की की पवित्रता, पवित्रता हेतु की गई जांच। क्या पता चलता होगा जांच में, लेकिन फिर भी वैसा आजकल ऐसी प्रथाओं का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति ने इस दुनिया में कर्म ना किया हो और कर्म करते हुए कांड हो जाते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके आंचल में दाग नहीं लगा हुआ हो। बिचारी हर जगहों पर लड़कियों को जो है, महिलाओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अब बिचारी ये जो कुकड़ी है यानी लड़की है, अब आप इसकी पवित्रता की जांच तो कर रहे हो, वो जांच कर रहे हो, तो ये कुकड़ी अगर किसी लड़के के टच में आई होगी तो वो कुकड़ा भी तो इसमें 50% जिम्मेदार है। तो एक रस्म होनी चाहिए थी कुकड़ा रस्म। कौन सी रस्म? कुकड़ा रस्म होनी चाहिए थी, क्योंकि लड़का भी तो गुनहगार है इसमें बराबर। लेकिन हमेशा परीक्षाएं लड़कियों के लिए जाती हैं, लड़कों की परीक्षा नहीं होती है। हर बार सीता ही क्यों दे अग्नि परीक्षा, इस बार लड़कों की अग्नि परीक्षा होगी, ऐसा कहना चाहिए आप लड़कियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें और क्या आता है? इसमें कुछ भी नहीं आता है। आगे वाली जनजाति है जिसका नाम है सहरिया। आगे जनजाति आती है जिसका नाम है सहरिया जनजाति। देखिए सहरिया जनजाति के बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती हैं। अब क्या मिलती है हम देखना चाहेंगे इसके बारे में भी। देखो सबसे पहले सहरिया जनजाति के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये एक्चुअल में निवास कहां है, निवास स्थान, यानी राजस्थान में ये कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके बारां में। कहां पाई जाती है? बारां में। सर राजस्थान में सहरिया बारां में पाई जाती है तो कौन सी तहसील है? एक का नाम है किशनगंज, किशनगंज, और एक का नाम है शाहबाद। शाहबाद है ना, शाहबाद और आपकी किशनगंज दो तहसील है, इन तहसीलों में ये पाई जाती है तहसीलें। सर आप ये बताएं इस सहरिया जनजाति का अर्थ क्या होता है? सहरिया शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ, सहरिया शब्द का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल।
ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सहरिया जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जंगल होता है। अब जंगल में जो रहने वाले व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं, सहरिया कहते हैं। सर ये तो हमने कह दिया, देखो शहर से बाहर निकालो, जंगल में भेज दो, शहर से बाहर निकालकर इन्हें जंगल में भेज दो, यानी सहरिया जनजाति हैं। आगे प्रश्न पूछा जाता है, सर इनकी कुल देवी कौन है? इनकी कुल देवी का नाम आता है कोडिया देवी। कोडिया देवी। सर इनके बारे में आता है, इनके आराध्य देव कौन है? आराध्य देव, इनके आराध्य देव है सुन तेजाजी महाराज। कौन है? तेजाजी। फिर इनके आदि पुरुष की बात की जाए कि सर इनके आदि पुरुष कौन है, तो इनके आदि पुरुष है वाल्मीकि, क्योंकि वाल्मीकि कहां रहा करते थे? जंगलों में, और ये भी कहां रहती है? जंगलों में। तो इनके आदि पुरुष कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि। फिर सर इनके अंदर एक पूछा जाता है इनकी पंचायतें। इनकी पंचायतों के 3 प्रकार हैं। एक तो है आपकी पंचताई। पंचताई 5 गांव का समूह। एक होती एकादशी, एक होती है एकादशी। एकादशी का मतलब होता है 11 गांव का समूह, और एक होती है 84। जो सबसे बड़ी पंचायत होती है 84 गांव का समूह होता है, वो 84 कहलाती है। फिर सर इनके बारे में पूछा जाएगा कि इनकी पंचायत का, इनके जो गांव होते हैं, बस्ती को क्या बोलते हैं? तो बस्ती को बोलते हैं सहरोल। इनकी जो बस्ती होती है उस बस्ती को बोलते हैं सहरोल। बस्ती को क्या बोलते हैं? सहरोल बोलते हैं। फिर सर इनकी पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो कोतवाल होता है। देखो इनकी जो पंचायत है उस पंचायत का मुखिया कौन होता है? पंचायत का मुखिया, इनकी पंचायत का मुखिया होता है कोतवाल। कोतवाल। एक इनका बस्ती, यानी बस्ती के बाद एक इनका गांव भी होता है, तो सहरोल और सहलोत, सहराना। देखो एक इनमें एक चीज और चलती है, सहराना क्या है? बस्ती को सहरोल कह रहे हैं, तो गांव को क्या कहते हैं? गांव को कहते हैं सहराना। सहराना। सहराना गांव है, जबकि बस्ती है सहरोल है। इनका मुखिया हो चुका है कोतवाल। इनमें ध्यान रखना है, इनका एक मेला लगता है, सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का मेला। ये मेला है आपके सीताबाड़ी का मेला, ध्यान रखना, सीताबाड़ी का मेला। प्यारे विद्यार्थियों कौन सा मेला है? तो ध्यान में रखना है सीताबाड़ी का मेला है। और ये सीताबाड़ी का मेला कहां आयोजित होता है? तो ये सीताबाड़ी का मेला लगता है आपके बारां में। कहां पर लगता है? किशनगंज बारां के अंदर। सर ये जो मेला है, इस मेले को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गरासिया जनजातियों का, सहरियों का कुंभ। क्या बोलते हैं? सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ है। ध्यान रखना ये राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। क्या है? नोट करके लिख देता हूं, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, यानी सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र क्या? आदिम जनजाति है। और ये मूलतः है कहां की? तो ध्यान रखना ये मूलतः एमपी की। कहां की है? मूलतः एमपी यानी मध्य प्रदेश की। फिर हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि सर इसमें एक संस्कार बड़ा फेमस है जिसका नाम है धारी संस्कार। एक संस्कार है जिसका नाम है धारी संस्कार। ये जो धारी संस्कार होता है, ये सहरिया जनजाति के अंदर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगले जन्म का पता करना, अगले जन्म का
पता करना। यानी एक आटे की लौ होती है और जब आदमी की मृत्यु को तीसरा दिन होता है उस दिन आटे की लौ रख दी जाती है और व्यक्ति चलकर आता है और उस पर जो भी निशान बनता है वो कहते हैं कि आगे वो उसी योनि में जाएगा, ऐसा कहते हैं। देखो ये जो महिलाएं होती हैं वो टेटू बनाने में बड़ी शौकीन होती है। सहरिया जनजाति की महिलाएं, जनजाति की महिलाएं गुदवाना पसंद करती है। यानी जैसे कंजर जाति की महिलाएं कर रही थी वैसे इनको भी टेटू वेटू बनाना बड़ा पसंद करती है। फिर सर इनके बारे में और क्या आता है, तो लगभग प्यारे विद्यार्थियों इनके बारे में हमसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यहां तक क्लियर होते हैं। अब और इनसे क्या प्रश्न बन सकता है हम देख लेते हैं। निवास लिख लिया है, इनका घर बार के बारे में भी लिख दिया है। आराध्य देवी होगी, आदि पुरुष हो गए, पंचताई, एकादशी, 84 पंचायतें होगी, बस्ती शहरोल है, गांव है, शहराना कहते हैं। इनका मेला भी हो गया, पंचायत का मुखिया हो चुका है। अब देखते हैं इनके नृत्य। इंद्रपरी इनका एक बहुत ही अच्छा नृत्य है, ध्यान रखना। इनका एक नृत्य आता है इंद्रपरी। ये एक बार एग्जाम में आया था, वैसे और भी नृत्य है लेकिन इंद्रपरी को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगली जाति आती है अपनी कंजर। कौन सी आती है? कंजर। कंजर जाति। देखो एक प्रश्न आएगा, राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति जो ओबीसी में शामिल है और ओबीसी में शामिल है वो जाति कौन सी है? कंजर। इसके बारे में प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो ओबीसी में शामिल, ओबीसी में शामिल, यानी कंजर जो होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? ओबीसी में आते हैं। सर ये क्षेत्र कौन सा है जहां पर निवास करती है? तो इनका दक्षिणी राजस्थान है या हाड़ौती है। दक्षिणी राजस्थान या कर सकते हो आप हाड़ौती। हमारे चित्तौड़ जिले में सबसे ज्यादा कंजर यहां पर पाए जाते हैं। सर इनका जो मुखिया होता है गांव का वो कौन होता है? तो इनके गांव का मुखिया होता है पटेल, यानी इनके गांव का मुखिया भी होता है पटेल साहब। सर इनके कुल देवी कौन है? तो इनकी कुल देवी का नाम आता है चौथ माता, यानी कांजरों की कुल देवी कौन हो जाएगी? चौथ माता। प्रश्न पूछा जाएगा चौथ माता किसकी कुल देवी है? कंजर की है। सर इनका मंदिर कहां बना हुआ है? तो मंदिर बना हुआ है चौथ का बरवाड़ा, और चौथ का बरवाड़ा है सोय माधोपुर में। सर इनके बारे में और पूछा जाएगा कि इनकी कुल देवी आराध्य देवी कौन है? आराध्य देवी, आराध्य देवी का नाम आता है जोगणिया माता, जिनसे ये चोरी करने से पहले पाती मांगते हैं। यानी जोगणिया माता से ये चोरी करने जाते हैं, उससे पूर्व क्या मांगते हैं? पाती मांगते हैं, और पाती मांग कर कहते हैं हे जोगणिया माता मने आशीर्वाद दी गए जिनमें 50% हिस्सेदारी थारी। तो ऐसा यानी ये चोरी करने से जाने से पूर्व, चोरी करने जाने से पूर्व पाती मांगते हैं। यानी जोगणिया माता से ये जब चोरी करने के लिए निकलेंगे तो 50% हिस्सेदारी जोगणिया माता को दे देंगे और कहेंगे सकुशल लौट आना, ये आधा थारे। आगे आता है इनके घरों के कभी इनके घरों के दो दरवाजे होते हैं, ध्यान रखना। कंजरों के एक तो घरों के ताले नहीं लगते, घरों के ताले नहीं लगाते, ताले नहीं लगाते। वह घरों के दो दरवाजे होते हैं, घरों के दो दरवाजे होते हैं, दरवाजे होते हैं। यानी ये घरों के ना तो ताला लगाते हैं और ना ही ये कुछ करते हैं। यानी इनके घरों के कितने दरवाजे होते हैं? दो दरवाजे होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ये हाकम राज का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। हाकम राज का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। यानी हाकम राज का प्याला पीकर कौन सी जनजाति झूठ नहीं बोलती है? तो ध्यान रखना, कंजर जनजाति हाकम राज का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, हाकम राज का प्याला पीकर कौन सी जाति झूठ नहीं बोलती? आगे प्रश्न आता है कि सर कंजर जनजाति जो है वो सेवन किसका करती है? तो ये मोर और कबूतर, मोर व कबूतर का मांस खाती। यानी ये ऐसी जनजाति है जो कबूतर और मोर का क्या खाती? मांस। इनकी जो महिलाएं होती है वो देह व्यापार करती है। महिलाएं देह व्यापार करती है, व्यापार करती। छोटी छोटी 13-14 साल की लड़कियां भी देह व्यापार में लिप्त होती हैं। वो कौन सी जनजाति है? वो कंजर जनजाति होती है। सर मृत व्यक्ति के मुख में 2 बूंद शराब डाली जाती है इनके। एक बात ये भी आती है कि मृत व्यक्ति के मुख में 2 बूंद शराब डाली जाती है। यानी जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 बूंद शराब डाली जाती है। और इनके व्यक्तियों का जो मृत्यु होती है ना, उस व्यक्ति की मृत्यु पर मान लो ये एक व्यक्ति है ना, तो इस व्यक्ति की मृत्यु पर इनके सर को तो जलाया जाता है। सर को क्या करते हैं? जलाते हैं। जबकि बाकी धड़ को क्या कर देते हैं? इनको गाड़ते हैं। ऐसी रस्म भी इनके अंदर होती है। तो यह आपको ध्यान में रखनी है। कंजर जनजाति, ये इनका काम है, चोरी कर कर अपने जीवन को चलाना इनका प्रमुख कर्तव्य माना जाता है। यानी ये जो काम करते हैं, ये काम क्या करते हैं? चोरी करते हैं और चोरी कर कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। इनका यही काम माना जाता है। तो अभी हमें जो क्लास है, ये क्लास आज की अपनी यही समाप्त करते हैं। कल एक बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक का नाम अभी मैं डिक्लेयर कर देता हूं। वह टॉपिक होने वाला है कल हमारी राजस्थान में प्रमुख लोक देवियां। तो ये जनजातियों वाला टॉपिक आपके क्लियर होता है। कल से हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख लोक देवियां। और लोक देवियों का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार सेशन आने वाला है। जैसा सेशन आपने ये देखा है वैसा का वैसा सेशन रहने वाला है। तो एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।